जन्मतिथि है 30 सितंबर सन 1989। जन्म का समय है रात्रि में 10:10। जन्म स्थान कुंडा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। भृगु संहिता की मूल भाषा संस्कृत है और ये श्लोकबद्ध है। इसमें शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी प्रश्न करते हैं, भृगु जी उत्तर देते हैं। तो इसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से 3 जन्मों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो आपके बालक के बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश प्राप्त हुआ है उसको आप सुन लीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने देव गुरुर्वाच्यम तदीशः सुख गेह के सूर्यस्तत्र धरा सूनु रात्रि सस्तत्र संयुतः वित्ते च करिणीनाथ पुत्रे देव गुरुर्यदा सप्तमे भानुजश्चैव चाष्टमे सिंहिकासुतः। शुक्र जी के इस प्रकार विनम्र निवेदन करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मिथुन लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं। लग्न के स्वामी बुध चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और चंद्रमा के साथ स्थित हैं। धन के स्थान पर केतु हैं। पंचम भाव में स्वग्रही शुक्र हैं। सप्तम भाव में शनिश्चर और अष्टम भाव में राहु विद्यमान हैं। योगश्चोप्रवृज्यम स्यात् पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उपप्रवृज्या और पास नाम का योग बन रहा है। यौवने विविधम क्लेशम खरामूर्ध्वम तपोधन बाण रामांतरम तात कष्टम तापम भयायुषम। इस बालक को युवावस्था के काल में 30 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत कष्ट और ताप प्राप्त हो और आयु का भय उपस्थित हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्वजन्मनि। हे शुक्र जी, इस बालक को युवावस्था में इस प्रकार का कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है? यह इसके पूर्व जन्म के संचित कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ। अतः आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ विप्रवंशे पीचोत्पन्नो जायते नरः मध्यम ऐश्वर्य युक्तो ही विद्यापि लभते वरा शिक्षा कार्ये पदासीनः प्रचुरवाय करोपि च साधनम लभते सर्वम दारापि सुंदरी लभेत। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था। मध्यम ऐश्वर्य से युक्त रहा, विद्या का लाभ भी प्राप्त किया था और युवावस्था में शिक्षा के कार्य में नियुक्त था। प्रचुर धन का लाभ करता रहा, समस्त संसाधनों का लाभ भी प्राप्त किया था। उस समय सुंदरी पत्नी प्राप्त हुई थी। दारा भ्रातृविहीना स्यात् केवलैकानुजा कभे जायते ससुरश्चैव विविधैश्वर्य संयुतः। पत्नी को कोई भाई नहीं था, केवल एक छोटी बहन थी। इस प्रकार ससुर बहुत संपत्ति वाले थे, उनके बड़ी संपत्ति रही। चल अचल संपत्ति के वे स्वामी थे। चाकर्षितो विशेषेण, अतः यह बालक अपने ससुर की संपत्ति पर आकर्षित रहता था, उनकी संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता था। गतस्तत्र यदा कदा, और अपने ससुराल में, अपने घर में, मतलब अपने ससुर के घर पर यदा कदा जाता भी था। सहयोगम प्रकुर्वीत, और अपने ससुर का बड़ा सहयोग करता था, उनकी सेवा करता था। प्रियस्तु ससुरस्य, अतः धीरे धीरे अपने ससुर का बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र हो गया। दारानुजा सकाशे पी गुप्त स्नेहम शनै शनै। यह बालक भी बड़ा सुंदर रहा और बड़ा स्फूर्तिमान रहा। जो पत्नी की छोटी बहन थी उस पर यह आसक्त हो गया। वह लड़की भी इस पर आसक्त हो गई और गुप्त प्रेम करने लगी
जायते च महाप्राज्ञ विवाहम जायते यदा तथास्तु स्वगृहे बाला चागतापि यदा कदा तेनाग्रे पतित्यक्ता स्यात् तदा चैव प्रयासतः नियोजिता तु शिक्षायां स्वसंगे स्नेहकम अपि। किंतु कालांतर में उसका विवाह हो गया, वह अपने पति के घर चली गई, किंतु कालांतर में वह पति त्यक्ता हो गई। तो यह बालक प्रयास करके उस कन्या को अपने घर पर वापस ले आया, उसको शिक्षा के कार्य में नियुक्त किया और अपने साथ ही रखने लगा। कारिणी तु रहस्योक्तम ज्ञात्वापि स्वसुरस्तदा नयो बाधा करस्तस्मिन् स्वसा द्रापि रहस्यकम ज्ञात्वा नयो विरोधंच प्रजावरोध हेतुकम चौषधीं सेवनम नित्यम कारिणी चांगरोदरात्। यद्यपि यह रहस्य ससुर को ज्ञात हो गया, किंतु उन्होंने कोई बाधा नहीं उपस्थित की। यह रहस्य अपनी पत्नी को भी ज्ञात था, किंतु वह भी इसका विरोध नहीं किया। इस प्रकार यह बालक अपनी पत्नी के साथ और उसकी छोटी बहन के साथ दोनों प्रेम में रत रहा और रत्यानंद सुख प्राप्त करता रहा और औषधि दे करके संतानावरोध करवा दिया। इस प्रकार घोर पाप कर्म किया। जायते तु महाप्राज्ञे कालांतरे तपोधन विषम दानम प्रकुर्वीतम घातम चयु रहस्यकम। जायते तु महाप्राज्ञ विविधैश्वर्यकम अपि स्वाधिकारे प्रकुर्वीत। बहुत समय बीत जाने के पश्चात जो पत्नी की छोटी बहन थी उसको यह बालक विष दे दिया। गुप्त रूप से खाद्य पदार्थ के अंतर्गत विष मिला करके उसको पिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किंतु यह बहुत गोपनीय ढंग से, अतः यह रहस्य उस समय प्रकाश में नहीं आया। जब पत्नी की छोटी बहन की मृत्यु हो गई तो यह बालक ससुर की समस्त संपत्ति का अधिकारी हुआ, समस्त संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया। प्रजा सुख लाभंच देवे धर्मे अनुरागकम। समस्त संपत्ति का लाभ प्राप्त करके बड़ा धनी हो गया, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया और बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। देवे धर्मे अनुरागकम कृतश्चैव महाप्राज्ञ। देवता धर्म और व्रत का अनुरागी रहा। स्वसुरस्य धनम अपि प्राप्तश्चाग्रे धनी भूया। ससुर की संपत्ति को प्राप्त करके बहुत धनी हो गया और जीवन में बहुत शुभ और अशुभ कर्मों को संपन्न किया। कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत्। हे शुक्र जी, अपने उस जीवन काल में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत्। भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले मांसे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे सिते पक्षे प्रतिपदि शनिवासरे हस्तर्क्षे चांतपादे मिथुनस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शनिवार के दिन हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में होवे। चोत्पन्ना सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्विता। हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालक उत्तम और प्रतिष्ठित मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और शरीर से मध्यम सुंदर हो, गोधूम वर्ण हो, गेहूं रंग की शरीर का हो, प्रभापन्नोपि जायेत मध्य पुष्ट समोच्चकः। प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, औसत ऊंचे कद की शरीर का बालक हो, सुशीर सोच ललाटोपि सुमुखश्चारुलोचनः। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो। नेत्रे कष्टम कदा कस्मिन् जायते यत्नतः सुखम। यद्यपि युवावस्था में जल्दी ही नेत्र का कष्ट प्राप्त होने का योग है, असमय में ही दृष्टि दुर्बलता भी उत्पन्न होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। सुनासा चिबुकश्चारु सुग्रीवम बलयान्वितम पुष्टस्कंधोच्च बक्षोपि पादहस्तादिकम तथा। सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, सुंदर ग्रीवा हो जो वलय से युक्त हो,
कंधे पुष्ट हों, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, यथा योग्यम प्रजायेत, इस प्रकार यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक होवे। पैतृक ऐश्वर्य संयुत, और यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम विविधम, तथा पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने का योग है। सुखेन यापनम कालम, और यह बालक सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला होवे। नृपगेहे पिता पिछ वित्तागम करश्चैव, ग्रामाधिकार क्षेत्र के पदमान प्रभोगी स्यात् प्रचुरोन्नति कारक, अपने पिताजी सात्विक हों, कर्तव्यनिष्ठ हों और प्रतापी हों। पिता राजस्व के क्षेत्र में, राजगृह में या ग्राम विकास के क्षेत्र में मध्यम पद और अधिकार का लाभ प्राप्त करें और वेतन का लाभ करने वाले होंगे। व्यापकश्चतुरोवाग्मी कर्मण्यो नीतिमानपि, पिताजी व्यापक हों, कर्मण्य हों, चतुर हों और नीतिमान हों। जायते तु महाप्राज्ञ नवगेहादि निर्मकः, पिता के द्वारा यह बालक समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। पिता के द्वारा संपत्ति की वृद्धि करने का योग है, नवीन गृह के निर्माण का भी योग है। इस प्रकार पिता के द्वारा समस्त सुख संसाधनों का लाभ इस बालक को प्राप्त हो। जन्मता सरला चैव गृह कार्ये सुदक्षका, माता भी सरल विचार की हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करने वाली हो और धार्मिक प्रवृत्ति की हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु हे शुक्र जी, माता स्थान में 4 ग्रहों का संयोग है, अतः माता को शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त होने का योग बन रहा है। माता के पेट में विकार उत्पन्न हो, कुछ गर्भाशय का विकार उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त दांत का रोग उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त माता को अस्थि विकार, हड्डी का विकार और रक्तचाप का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। मातुरायु भयम चादव, प्रारंभ में जब इस बालक की अवस्था 40 वर्ष की हो जाए तो माता की आयु का भय प्रदर्शित हो रहा है। सुयत्ने सुख दर्शनम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। मातृपितृ सुखम पूर्णम बाण वेदोत्तरार्धतः, इस प्रकार यत्न पूर्वक माता पिता का पूर्ण सुख इस बालक को प्राप्त हो, जो अपनी 45 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। सहजैक सुखम योगम सहजापि त्रयांतरम, हे शुक्र जी, इस बालक को एक और भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजापि त्रयांतरम, बहनों का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। इस बालक को ग्रह योगानुसार 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। भ्रातृ सौख्यम लभेत पूर्णम जायते तु महामते स्वभुजाय करश्चैव प्रतापी जन वल्लभः, अपना भाई भी कर्मण्य हो, नीतिमान हो, विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करके युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला हो। बहनें भी विदुषी हों और पति सुख से युक्त रहें और सुख मोद का लाभ प्राप्त करने वाली हों। पितृव्यम न सुखम योगम यत्रैको जायते कवे नैव जीवी महाप्राज्ञ केवलैकः सुखम अपि, ग्रह योगानुसार पिता के कोई भाई न रहें। हे शुक्र जी, पिता के यद्यपि एक भाई उत्पन्न तो हों, किंतु उनका शोक हो जाए, उनका सुख अधिक समय तक न प्राप्त हो। केवल पिता ही एकमात्र अधिक समय तक जीवित रहें। जायते तु महाप्राज्ञ मातुलैकोपि संभव मातु स्वसाधरा सौख्यम, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक मामा का सुख प्राप्त होने का योग है और एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि कर्मण्यश्चतुरोवाग्मी प्रज्ञावान धार्मिकोपि च, इस प्रकार यह बालक अपने परिवार से सुखी हो और कर्मण्य हो, युवावस्था में बुद्धिमान हो, चतुर हो और सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाले क्लेशम तथा तापम जायते तु यदा कदा, यद्यपि अष्टम भाव में राहु हैं और केंद्र में चंद्रमा का प्रभाव है, इससे बाल्यावस्था के काल में कुछ शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग है। बाल्यावस्था में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, 7वें और 8वें वर्ष में, इसके पश्चात 12वें वर्ष में कष्ट प्राप्त करने का योग है। व्रणज्वरादिकम क्लेशम
सुयत्ने किंतु रक्षिता, इन वर्षों में शीत जनित विकार और व्रण ज्वर उत्पन्न हो, किंतु यत्न और औषधि के द्वारा इस बालक को रक्षा प्राप्त हो। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव चतुरो लोकदक्षकः, युवावस्था में यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो, चतुर हो, लोकदक्ष हो, गंभीरो मृदुभाषी स्यात्, मातृ पितृ सुसेवकः, लग्न में बृहस्पति हैं अतः गंभीर विचारधारा का हो, धार्मिक हो, माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला हो और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होवे। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा विविध दर्शनम, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में इसको बहुत कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। विद्योपाधिम लभेच्छैव स्वभाषा वर्तिनीमपि, यद्यपि इसको विद्या की उपाधि प्राप्त हो, यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्यकम ज्ञानम विज्ञानम गणितादिकम योग्यता स्नातकम लाभम, इस बालक को कला साहित्य विज्ञान गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त हो, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होवे। युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात स्नातक और 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत परास्नातक अर्थात आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। प्रशिक्षणादिकम लाभम, और प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त करने का योग है। यौवने स्वभुजायकम, और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का भी योग है। तथास्तु पूर्व पापेन यौवनेपि महामते क्लेशम तापम विशेषेण राम रामांतरावधिम, किंतु पूर्व जन्म में इसने अपने ससुर की संपत्ति के लालच में आकर के अपनी साली को विष प्रदान किया था और उसका घात कर दिया था। इसके कारण से इस जन्म में युवावस्था में इसको आयुभय प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम विशेषतः, युवावस्था में 30 से 35 वर्ष की अवस्था में इसको बहुत कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। विशेषेण महाप्राज्ञ राम रामोत्तरार्धतः दुर्घटनादिकम क्लेशम पादे शीर्षे शतम भयम, विशेष करके 33 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत या उसके पश्चात इसकी आकस्मिक दुर्घटना चोट चपेट लगने का योग बने। दुर्घटना का योग प्राप्त होने से सिर और पैर में चोट चपेट लग जाए जिससे इसको कष्ट और ताप प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ विकलो रोग पीड़ितः, दुर्घटना के द्वारा यह विकल हो, विकलांग हो, रोग से पीड़ित हो और विविध प्रकार से कष्ट प्राप्त करने वाला होए। पक्षाघातादिकम क्लेशम जायते नात्र संशय, दुर्घटना के द्वारा इसको पक्षाघात इत्यादि का रोग उपस्थित हो और विविध प्रकार से क्लेश और ताप प्राप्त करने का योग है। औषधि विरसा जाता जायते तु महामते, यद्यपि इसके उपचार के निमित्त बहुत औषधियों का प्रयोग किया जाए, बहुत उपाय किया जाए, किंतु आरोग्यता इसको न प्राप्त हो, यह बालक दूसरों पर आश्रित हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। बाणरामोत्तरार्धेण स्वायु भीतिस्तपोधन, यत्न पूर्वक 35 वर्ष की अवस्था तक रक्षित होने पर आगे 35 से 37 वर्ष की अवस्था में और पुनः 37 से 40 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु का भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। शास्त्र में राहु संयोगात आयु भीतिस्तपोधन, इस बालक की कुंडली के आयु के स्थान पर राहु स्थित हैं, अतः आकस्मिक आयु का संकट उपस्थित हो रहा है। दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो और आकस्मिक आयुभय का योग बन रहा है। कथम दीर्घायुषी भूयात, पूर्व जन्म में यह बालक विष देकर के दूसरे का घात किया था, अतः इस जन्म में इसको पूर्णायु कैसे प्राप्त हो। हे शुक्र जी, यह बालक इस जन्म में अल्पायु हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। तथास्तु लग्न के जीव पश्यति सप्तमे गृहे, किंतु हे शुक्र जी, लग्न में बृहस्पति हैं जिनकी दृष्टि सप्तम भाव में केंद्र पर पड़ रही है। सप्तमेशो गतो केंद्रे और चाष्टमेशो गतो केंद्रे, और अष्टम भाव के स्वामी शनिश्चर सप्तम भाव में स्थित हैं, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, अतः पूर्व जन्म में किए हुए उस पाप का अगर प्रायश्चित्त किया जाए तब इसकी रक्षा संभव है। प्रायश्चित्त प्रभावेण शनै शनै तपोधन
रक्षितो जायते तात आरोग्यो जायते तथा। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने पर धीरे धीरे इसकी जो इंद्रियां शिथिल हो गई हैं उनको बल प्राप्त हो, इसको आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो, इसको जो शारीरिक क्षति हुई है धीरे धीरे उस क्षति की पूर्ति हो और इसको जीवन दान प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ बाण रामोत्तरार्धतः। और यत्न प्रायश्चित करने से 35 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे इसको शारीरिक आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो। दीर्घ जीवी न संशय। और दीर्घ जीवन का लाभ भी प्राप्त होए। यौवने विविधोत्थानम स्वभुजायम कृतोपिच। इस प्रकार आरोग्यता को प्राप्त करके यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, वेतन का लाभ इसको प्राप्त होने का योग है। मुनि युग्मोत्तरार्धेण दारा सौख्यम तपोधम याम में नैऋत्य के वापी सुंदरी मध्यमा इयम। हे शुक्र जी, 27 वर्ष की अवस्था के बाद इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। दक्षिण दिशा की ओर अथवा नैऋत्य कोण में, दक्षिण और पश्चिम के कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। यद्यपि इसकी पत्नी मध्यम सुंदरी हो, विदुषी हो, किंतु यह पत्नी पक्ष से कुछ पीड़ित रहे। विवाहांते महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम। विवाह होने के पश्चात से ही इस बालक के जीवन में नाना प्रकार से संकट उत्पन्न हो। जायते तु महासौख्यम, जायते तु महाप्राज्ञ प्रजादि सुख बाधकम। कटुता चांगना संगे जायते तु महामते। विवाहोपरांत पारस्परिक मतभेद और परिवार में विग्रहवाद उत्पन्न हो, इस प्रकार संतानादि सुखों में बाधा प्राप्त होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात् पूर्वोद्धारा धुना कबे लभते नात्र संदेहम। जायते तु महामते। पूर्व जन्म की पत्नी इस जन्म में पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो, जिससे यह बालक पीड़ित हो और विवाहोपरांत इसके जीवन में नाना प्रकार का संकट उपस्थित हो और इसका चित्त वृत्ति स्थिर न रहे और इसको बार बार कष्ट प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा से आप बाधा शांतिश्च जायते। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से यह बालक रक्षित हो और इसको आरोग्यता प्राप्त हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त होए। दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करके यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, परिवार का पालन पोषण करे और संतानादि सुखों से भी युक्त हो। बिना यत्ने सुखम विघ्नम। किंतु प्रायश्चित न करने से यह बालक पूर्ण आरोग्यता को न प्राप्त करे। यद्यपि रक्षित भी हो जाए तो विकलांग हो, विकलो रोग पीड़िता, रोग से बहुत पीड़ित रहे। जायते तु महाप्राज्ञ चाल्पजीवी न संशय। दीर्घ जीवन का लाभ न प्राप्त कर सके, अल्पजीवी हो और विविध प्रकार से कष्ट और ताप को प्राप्त करने का योग है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिसको करने से इसकी रक्षा हो, इसको आरोग्यता प्राप्त हो और इसको दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। हे शुक्र जी, यह प्रायश्चित की विधि अत्यंत गोपनीय है, अतः इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडशोपरि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 100 पत्रों का स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच शास्त्रम वेदयुग्मकम सावित्र्या तत्समम चैव जपम च हवनादिकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में बताया हुआ जो मंत्र है, जो मेरा मंत्र 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनादिकम। और इन दोनों मंत्रों का जप करने के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन
गोदान इत्यादि क्रिया को संपन्न करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। हे शुक्र जी, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने पर इस बालक का पूर्व जन्म का पाप समन हो और इस जन्म में इसकी आयु रक्षा हो, इसको आरोग्यता प्राप्त हो, इसका रोग समन हो और इसकी उन्नति हो। भाग्य वृद्धि विशेषेण पुत्रैक सुख लाभकम। भाग्योदय हो, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो और यह बालक धनोपार्जन करे। आरोग्यो जायते तात सुखी मानी भवेतपि। इस प्रकार आरोग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाण युग्मोत्तरार्धेण गुरोश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले। राहु की दशा के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा का प्रभाव प्राप्त हो। जायते तो महाप्राज्ञ कुवेदांतम न संशय। 42 वर्ष की अवस्था तक यह बृहस्पति की दशा चले। जायते तु विशेषेण मार्केशा भयप्रद। 26 वर्ष की अवस्था से लेकर के 42 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा चले। यह दशा मार्केश की है, अतः इस दशा में नाना प्रकार से आयु भय प्राप्त होने का योग है। मार्केशः शुभो नैव दुर्जय रोग पीड़नम दुर्घटनादिकम क्लेशम स्वायु भीतिर धनक्षति। इस मार्केश की दशा में आकस्मिक दुर्घटना हो, चोट चपेट लगे, दुर्जय रोग से आयु भय हो और बहुत ही कष्ट प्राप्त हो और बहुत धन नष्ट होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। किंतु इसी बृहस्पति की दशा में पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर यह बालक रक्षित हो और आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो। दशा मध्ये महाप्राज्ञे दारा सौख्यम लभेतपि प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम दशायाश्चोत्तरार्धतः स्वभुजायन कृतोत्थानम। इस दशा के मध्य के काल में पत्नी का सुख प्राप्त हो, प्रायश्चित पूर्वक रक्षित होने पर दशा के उत्तरार्ध में संतान का सुख प्राप्त हो और यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। जायते तु महाप्राज्ञ बाहुवेदोत्तरार्धतः शनिश्चैव दशा मध्ये शुभाशुद्वयं फलम। 42 वर्ष की अवस्था को अगर यह उपाय के द्वारा पार कर जाए तो आगे शनिश्चर की महादशा चले। भाग्य वृद्धि विशेषेण। यह शनिश्चर की दशा भाग्य वृद्धि वाली है, इसमें विशेष भाग्योदय का योग है। पदमान प्रवृद्धिश्च प्रजा स्वाध्याय वर्धनम। इसमें पद और मान में वृद्धि हो, गृह वाहन इत्यादि का भौतिक सुख प्राप्त हो, संतानों की विद्या में उन्नति हो और विविध प्रकार के मंगल कार्य भी संपन्न हो। जायते तु महाप्राज्ञ खसप्तांतम शुभाशुभम। इस प्रकार 70 वर्ष की अवस्था तक शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग है। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस शनिश्चर की दशा के उत्तरार्ध में संतानों की उन्नति हो, संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो और अनेक मंगल कार्य हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले। देवे तीर्थे नुरागंच यात्रा योगम पुनः पुनः। इसमें देवता और तीर्थ का दर्शन हो, यात्रा हो, तीर्थाटन हो, इस प्रकार के अनेक मंगल कार्य भी संपन्न हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु दाराभीतिस्तपोधन। किंतु दशा के उत्तरार्ध में हड्डी का विकार हो, पेट का रोग उपस्थित हो, पत्नी की आयु का भय प्राप्त हो और गृह में विग्रह उत्पन्न होने का योग है। जायते यत्नतो रक्षा मृत्युंजयन अपि। किंतु उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से, शिवार्चन करने से रक्षा प्राप्त होने का योग है। खसप्ते बाहु सप्तांतम जायते तु महामते। इस प्रकार 70 से 72 वर्ष की अवस्था में पुनः आयु भय प्राप्त होने का योग है। पक्षाघातादि भीतिश्च क्लेशम तापम यदाधिकम। उस समय पक्षाघातादि रोगों से भय प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ मानसी दैव की व्यथा। उस समय मानसिक व दैव प्राप्त हो और क्लेश और ताप की अधिकता रहे। संघर्षम विविधम चैव शत्रु रोग दुखापरम। नाना प्रकार से परिवार में संघर्ष हो और विविध प्रकार से शत्रु और रोग से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ बाण सप्तेस्व सप्तकम यावत्तु निधिनम सत्यम। किंतु यत्न पूर्वक रक्षित होने पर 75 से 77 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये
सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।